व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। सरकार 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को कुछ संशोधन के जरिए और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। चलिए अब जानते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में। इस एक्ट ने उद्योगों और वाणिज्यिक परिसरों के चुनिंदा समूह द्वारा ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए मानकों को परिभाषित किया था। इसमें एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों के लिए दक्षता मानक भी निर्धारित किए गए थे। इसने ऊर्जा संरक्षण हेतु अधिक कुशल प्रक्रियाओं और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE की स्थापना की। विभिन्न घरेलू उपकरणों पर स्टार रेटिंग और बड़े पैमाने पर LED बल्बों में बदलाव BEE की कुछ सफल पहल थी। इस अधिनियम के अनुसार सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। ये प्रमाण पत्र ऊर्जा व्यापार के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी अधिक खपत के अनुसार दंडित किया जाएगा। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। अपीलीय न्यायाधिकरण को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था। चलिए अब नजर डालते हैं प्रस्तावित संशोधन पर। तो औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा उपभोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना, कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी कर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के प्रयास को प्रोत्साहित करना, निजी क्षेत्र को जलवायु कार्रवाई हेतु आकर्षित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसे संस्थानों को सुदृढ़ बनाना, उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में मदद करना, सतत आवास को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण मानकों के तहत बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना। वर्तमान में केवल बड़े उद्योग और उनके भवन ही अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसके उद्देश्यों की बात करें तो उसमें शामिल है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, कार्बन बाजार को विकसित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना। साथ ही 2030 की लक्ष्य तिथि से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC को पूरा करना। आइए अब जानते हैं कार्बन बाजार के बारे में। घरेलू कार्बन बाजार का निर्माण प्रस्तावित संशोधन विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देते हैं। ये उत्सर्जन को कम करने या ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्साहन देते हैं। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में एक नया कार्बन बाजार स्थापित करने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें उद्योगों और वाणिज्यिक परिसरों के चुनिंदा समूह द्वारा ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए मानकों को परिभाषित किया गया है। कथन 2, इस कानून ने ऊर्जा संरक्षण हेतु अधिक कुशल प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE की स्थापना की है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कथन सही है या सही है। विकल्प है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।